आइए जानते हैं आगे की कहानी। शिविन को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद राजवीर किसी काम से मान के साथ चला जाता है तो वहीं नीरज और शिवी गाड़ी में घर के लिए निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन। राजवीर मान के साथ पुलिस स्टेशन आया था। इस वक्त वो दोनों इंस्पेक्टर सचिन के कैबिन में उनके सामने बैठे हुए थे। दरअसल राजवीर मान के साथ ये जानने आया था कि निखिल की जमानत किसने दी है। राजवीर जैसे ही इंस्पेक्टर सचिन से इस बारे में पूछता है तो इंस्पेक्टर सचिन बोलते हैं, एक वकील जमानत के पेपर साथ आया था, उसके साथ कोई नहीं था, पर उसके पेपर देख साफ पता चल रहा था कि वो निखिल को किसी भी हालत में छुड़ाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर पूछता है, वकील कौन था। राजवीर के सवाल पर इंस्पेक्टर सचिन उसे देख कहते हैं, शहर का सबसे बड़ा वकील मिस्टर जायसवाल। उनकी बात सुन राजवीर और मान हैरान हो जाते हैं। मान कुछ सोच बोलता है, इतना बड़ा वकील तो ऐसे ही किसी को नहीं छुड़ाएगा, जरूरी इसके पीछे किसी और आदमी का हाथ है। उसकी बात सुन राजवीर भी अपना सिर हिला देता है तो इंस्पेक्टर सचिन कहते हैं, आदमी नहीं औरत। उनकी बात पर मान और राजवीर चौंक कर उन्हें देखने लगते हैं। राजवीर चौंक कर कहता है, औरत। उसकी बात पर इंस्पेक्टर सचिन अपना सिर हिला देते हैं तो मान कहता है, पर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं। मान के सवाल पर इंस्पेक्टर सचिन कहते हैं, क्योंकि निखिल के जमानत के बाद वकील ने किसी को कॉल लगा कहा था कि मैडम आपका काम हो गया है, निखिल को जमानत मिल गई है। और वो ये जब बात कर रहा था मैंने सुन लिया था। इतना बोल वो चुप होते हैं तो राजवीर और मान सोच में पड़ जाते हैं। तभी मान के दिमाग में कुछ आता है और वो राजवीर को देख कहता है, मिसेज शेखावत, सुने ना जी। इतना बोल वो रुक जाता है तो वही उसकी बात सुन राजवीर सोच में पड़ जाता है, पर तभी इंस्पेक्टर सचिन बोलते हैं, नहीं वो नहीं है। उनकी बात सुन एक बार फिर राजवीर और मान की नज़र इंस्पेक्टर सचिन पर जाती है तो इंस्पेक्टर सचिन कहता है, वो आई थी निखिल की जमानत करवाने, पर उसे पहले ही मिस्टर जायसवाल निखिल की जमानत करवा चुके थे। उनकी बात सुन राजवीर शॉक हो जाता है, पर राजवीर कुछ बोलता उसे पहले उसका मोबाइल बजता है। राजवीर नीरज का कॉल देख कॉल उठा लेता है तो सामने से नीरज की घबराई हुई आवाज़ आती है, भाई आप कहाँ हो। नीरज की घबराई हुई आवाज़ सुन राजवीर थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर वो बोलता है, मैं मान के साथ हूँ, पर नीरज तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। उसके सवाल पर नीरज कहता है, भाई जल्दी सिटी हॉस्पिटल आइए। उसकी बात सुन राजवीर, हॉस्पिटल क्यों। नीरज, भाई भाभी एडमिट है। उसकी बात सुन राजवीर शॉक होकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है तो वही नीरज कहता है, भाई आप जल्दी आइए। इतना बोल नीरज कॉल कट कर देता है तो वही राजवीर को ऐसे देख मान राजवीर से पूछता है, क्या हुआ राजवीर। राजवीर, शिवी हॉस्पिटल में है। उसकी बात सुन मान और इंस्पेक्टर सचिन भी चौंक जाते हैं। तभी एक कांस्टेबल उनके यहाँ आकर कहता है, सर रिपोर्ट आई है, एमजी रोड पर एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी है। उसकी बात सुन राजवीर को झटका लगता है। राजवीर कांस्टेबल को देख पूछता है, गाड़ी का नंबर क्या है। उसके सवाल पर कांस्टेबल, MHXYZ। उद्धरण चिन्ह। गाड़ी का नंबर सुन राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो 2 कदम पीछे हो जाता है। राजवीर को ऐसे देख मान जल्दी से उसे संभालता है। तभी इंस्पेक्टर सचिन कहते हैं, आप दोनों हॉस्पिटल जाइए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन मान अपना सिर हिला देता है और उसके बाद राजवीर के साथ जल्दी से बाहर के तरफ जाता है। मान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और राजवीर घबराया हुआ उसके साथ बैठा हुआ था। लगभग 20 मिनट बाद उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है तो राजवीर जल्दी से गाड़ी से उतर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ भागता है। राजवीर के पीछे मान भी लंबे कदमों के साथ बढ़ जाता है। राजवीर हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर आकर शिवी के बारे में पूछता है तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें वार्ड नंबर बता देती है, जिसके बाद राजवीर और मान उस तरफ बढ़ जाते हैं। राजवीर और मान वार्ड के पास आते हैं तो नीरज वार्ड के बाहर परेशान खड़ा था। राजवीर जल्दी से उसके पास जाता है और पूछता है, शिवी कहाँ है। उसके सवाल पर नीरज उसे देख वार्ड के तरफ इशारा करता है तो राजवीर अंदर जाने लगता है, पर नीरज उसे रोक कहता है, भाई आप अंदर नहीं जा सकते, डॉक्टर भाभी को चेक कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर बाहर ही रुक जाता है। तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आती है। डॉक्टर को देख राजवीर जल्दी से उसके पास जाकर पूछता है, डॉक्टर शिवी कैसी है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर राजवीर को देख पूछती है, आप कौन। उद्धरण चिन्ह। राजवीर, मैं शिवी का हस्बैंड हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन डॉक्टर कहती है, देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं, बस उन्हें किसी चीज़ का शॉक लगा है जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी, अब वो ठीक है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुन राजवीर के साथ मान और नीरज भी राहत की सांस लेते हैं। राजवीर डॉक्टर से, क्या मैं शिवी से मिल सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर डॉक्टर अपना सिर हिला, हाँ बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर के इतना कहते ही राजवीर जल्दी से वार्ड के अंदर जाता है तो वही डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। राजवीर वार्ड के अंदर आता है तो शिवी बेड पर लेटी हुई थी।
किसी के आने की आहट से शिवी भी अपना सिर घुमा देखती है तो उसकी नज़र वार्ड के अंदर आए राजवीर पर जाती है। राजवीर को देख शिवी अपनी जगह पर उठ के बैठ जाती है। राजवीर शिवी के पास आकर उसके पास ही बैठ जाता है, फिर उसके गाल पर अपना हाथ रख पूछता है, क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। राजवीर के सवाल पर शिवी अपने गाल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख हल्का मुस्कुरा कहती है, मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो राजवीर के सीने से लग जाती है तो राजवीर भी उसकी पीठ पर हाथ रख सहलाने लगता है। शिवी को सीने से लगाने के बाद राजवीर को राहत मिलती है। कुछ देर ऐसे ही राजवीर के बाहों में रहने के बाद शिवी को नींद आ जाती है तो राजवीर उसे आराम से बेड पर लेटा देता है। फिर कुछ देर उसका सिर सहला वार्ड से बाहर आता है। राजवीर के वार्ड से बाहर आते ही नीरज और मान उसे शिवी के बारे पूछते हैं तो राजवीर कहता है, वो ठीक है। इतना बोल वो फिर नीरज को देख पूछता है, हुआ क्या था नीरज? उसके सवाल पर नीरज गहरी सांस लेता है और बताना शुरू करता है। फ्लैशबैक। नीरज ड्राइव कर रहा था तो वही शिवी उसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। कुछ दूर जाने के बाद शिवी नीरज को गाड़ी रोकने बोलती है क्योंकि उसे कुछ सामान लेना था। उसकी बात मान नीरज अपनी गाड़ी रोड के साइड में रोक देता है। नीरज के गाड़ी रोकने के बाद सबसे पहले शिवी गाड़ी से उतर शॉप की तरफ बढ़ जाती है तो वही नीरज भी शिवी के पीछे जाता है। कुछ ही देर में दोनों शॉप से अपना सामान लेकर अपनी गाड़ी के तरफ बढ़ जाते हैं, पर इससे पहले वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचते एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देता है। एकदम से हुए इस हादसे के वजह से शिवी और नीरज डर जाते हैं। जहां शिवी के हाथ से सामान छूट नीचे गिर जाता है वहीं नीरज भी डर जाता है। नीरज और शिवी सामने खड़ी अपनी कार को देखते हैं जिसकी हालत ट्रक के टक्कर मारने के वजह से खराब हो गई थी। शिवी तो ये सब देख अपनी जगह जम सी गई थी। वहीं नीरज को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। टक्कर की आवाज़ सुन वहां आसपास के लोग जमा हो जाते हैं तो वही वो ट्रक पूरी स्पीड से वहां से निकल जाता है। नीरज खुद को संभाल शिवी को देखता है जो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। नीरज शिवी को आवाज़ देता है, भाभी। पर शिवी के कानों में तो जैसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। नीरज शिवी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख पुकारता है, भाभी। उद्धरण चिन्ह। उसके पुकारने पर शिवी अपना सिर घुमा उसके तरफ देखती है, पर इससे पहले नीरज कुछ बोलता शिवी वही बेहोश होकर गिरने लगती है। शिवी को बेहोश होता देख नीरज जल्दी से उसे संभालता है और फिर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर नीरज की कोशिश बेकार हो जाती है क्योंकि शिवी अपनी आंखें नहीं खोलती है। नीरज शिवी को ऐसे देख घबरा जाता है और फिर जल्दी से लोगों की मदद लेकर एक टैक्सी में शिवी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। फ्लैशबैक। एंड नीरज सारी बात बता चुप होता है तो वही उसकी बात सुन राजवीर और मान शॉक थे तो वही भगवान शुक्र गुजार भी कि नीरज और शिवी उस गाड़ी में नहीं थे। कुछ देर बाद शिवी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है जिसके बाद वो सब घर के लिए निकल जाती है। राजवीर शिवी को लेकर अपने कमरे में लेकर आता है तो वही नीरज अपने कमरे में जाता है।